Hello everyone, welcome back. I hope you have understood value in use and value in exchange. Value in use is nothing but कोई भी commodity आप कितना use करते हो, ज़्यादा या कम या नहीं भी use कर सकते हो, और कोई commodity के लिए आप जो पैसे भरते हो उसको कहते हैं value in exchange. Now today we are going to go to a different concept. ठीक है, आज का जो मैं वर्ड करवाने वाली हूँ ना वो देख के आपको हंसी आएगी, आपको थोड़ा स्माइल आएगा, क्योंकि ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं कर लिया है, इस साल में ही किया है. जस्ट द ईयर हैज स्टार्टेड एंड यू हैव डन इट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आज हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय गुड्स एंड व्हाट डू वी मीन बाय सर्विसेज. कैन आई से गुड्स? आपको सोम सर ने सिखाया है गुड्स का मतलब क्या होता है, तो आप अकाउंट्स में गुड्स को क्या कहते हो. आप अगर आप यहाँ पे होते तो आप बोलते, बट कैन आई से एनीथिंग इन विच यू डील विथ. आप जिसमें डील करते हो, बिजनेस करते हो, तो जो चीज का बिजनेस करते हो वो चीज बन जाती है आपके लिए गुड्स. यानी मेरा स्टेशनरी का शॉप है तो मेरे लिए पेन बन जाते हैं गुड्स. मेरी स्वीट की दुकान है तो स्वीट्स की जो पड़ी है वो बन जाते हैं मेरे गुड्स. मैं अगर फर्नीचर की दुकान चला रही हूँ तो जो फर्नीचर पड़ा है वो बन जाते हैं मेरे गुड्स. मैं ग्रोसरी की दुकान चला रही हूँ तो ग्रोसरी की जितनी आइटम्स पड़ी है वो बन जाते हैं मेरे गुड्स. आई होप ये सोम सर ने आपको सिखाया है, राइट. नाउ आज जो मैं सिखाने वाली हूँ इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. तो आप बोलोगे मैम ये कंफ्यूजन हो रहा है. देखो, अभी आप पहले यू हैव टेकन अ टोटली डिफरेंट स्ट्रीम विच इज कॉमर्स. कॉमर्स में भी आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स नए हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा होगा कंफ्यूजन, बट जैसे ही आप यूज टू हो जाओगे कि आर्ची मैम जब पिक्चर में आती है तो गुड्स का मतलब इज सो एंड सो. सोम सर जब आते हैं पिक्चर में तब गुड्स का मतलब इज सो एंड सो. तो मैं आज जो मीनिंग सिखाने वाली हूँ ना वो सोम सर के मीनिंग से बहुत डिफरेंट होने वाला है. बट आप कंफ्यूज मत हो जाना, और मेरा डेफिनेशन सोम सर के साथ आप डिस्कस कर रहे हो, सर डाउट है करके, या मुझे आप बोल रहे हो कि सोम सर का डेफिनेशन तो ऐसा कहता है, ऐसा मत करना. दोनों अलग सब्जेक्ट्स हैं, दोनों का देखने का नजरिया अलग है. सोम सर जो गुड्स पढ़ाते हैं ना वो सही है, बट वो बिजनेस का एंगल है ना, तो बिजनेस के एंगल से वो सोम सर पढ़ा रहे कि एनीथिंग विच यू डील इन एंड ऑल दोस थिंग्स. ना मैं जो पढ़ा रही हूँ वो मैं आपको कब से 2 लेक्चर से वही समझा रही हूँ कि मेरा कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है. मैं आपको कंट्री लेवल से पढ़ा रही हूँ, तो कंट्री लेवल में गवर्नमेंट भी आता है, बिजनेस भी आते हैं, लोग भी आते हैं, नॉर्मल लोग भी होता है. तो मेरे डेफिनेशंस ऐसे होंगे जिसमें कहीं ना कहीं सोम सर का डेफिनेशन इंक्लूड हो जाएगा, पर उससे मीनिंग थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा. सोम सर का मीनिंग थोड़ा नैरो मीनिंग होगा, बिकॉज वो खाली बिजनेस एंगल देखते हैं. मेरा मीनिंग बिजनेस एंगल तो होगा ही, बट उससे भी ज्यादा होगा. सो सोम सर का डेफिनेशन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा, बट उससे काफी ज्यादा होगा. ठीक है, बट इट्स गोइंग टू बी इजियर. सो लेट्स स्टार्ट विद गुड्स. सो इन इकोनॉमिक्स हम बहुत सिंपल मीनिंग रखते हैं यार, एकदम सिंपल. गुड्स इज anything which is tangible. बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं व्हाट इज टेंजिबल. टेंजिबल यानी जिसको आप टच कर सको. ये पेन को मैं टच कर सकती हूँ ना, ये बोर्ड को मैं टच कर सकती हूँ, तो मैं मेरे कपड़े टच कर सकती हूँ. कोई भी चीज जिसको आप टच कर सको उसको टेंजिबल कहता है. तो मैंने क्या बोला है, एनीथिंग विच इज टैंजिबल. अब एक नया वर्ड आ रहा है, ध्यान से देखना. कार्डिनल. कार्डिनल इज अ टिपिकल इकोनॉमिक्स वर्ड, उसको कहते हैं काउंटेड. मैं यहाँ पे मीनिंग बाजू में लिख रही हूँ, नया नया है इसके लिए लिख रही हूँ, बाद में नहीं लिखूंगी. एनीथिंग विच इज टैंजिबल विच यू कैन टच. एनीथिंग विच इज कार्डिनल विच यू कैन काउंट. आप काउंट कर सकते हो, मेरे पास 1 2 पेन है, 1 बोर्ड है,
ठीक है, 4 बुक्स है, आप उसको काउंट कर सकते हो, तो एनीथिंग विच यू कैन काउंट इज कॉल्ड कार्डिनल. सो मैंने क्या लिखा है, एनीथिंग विच इज टेंजिबल यू कैन टच, कार्डिनल विच यू कैन काउंट, एनीथिंग विच यू कैन फील एंड सी. जिसको आप फील कर सकते हो, मैं बोर्ड को फील कर सकती हूँ, देखो मैं पेन को फील कर सकती हूँ, मैं मेरे कपड़े फील कर सकती हूँ. सी, आई कैन सी इट, मैं देख सकती हूँ. तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, उसको गुड्स कहते हैं. दैट्स इट. नाउ व्हेन आई से एनीथिंग, आप बोलोगे मैम एनीथिंग, आई से एनीथिंग, मेरे ज्यादातर डेफिनेशन है ना ऐसे ही शुरू होते हैं. देखना इकोनॉमिक्स में, एनीथिंग, एनीवेयर, एनीवन. क्यों? कल भी आपने देखा था वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, मैंने क्या बोला, एनीवन, जनरल. क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि मुझे ये ओपन रखना पड़ता है. सोम सर ओपन नहीं रखेंगे, देखना सोम सर ऐसे ही बोलेंगे बिजनेस के एंगल से देखो, क्योंकि उनका सब्जेक्ट बिजनेस का एंगल है. ठीक है, आप बोलोगे मैम चलो, एनीथिंग विच यू कैन टच, यू कैन फील, यू कैन सी, यू कैन काउंट इज कॉल्ड एज गुड्स. तो यहां पे कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी. पेन आर गुड्स, फैन इज गुड्स, टीवी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, काउंट कर सकते हो ना. घर में 2 टीवी है, 1 टीवी है, जो भी हो, टीवी है, फ्रिज है, कपड़े है, शूज है, गाड़ी है, सब कुछ. आप ये 4 चीज होनी चाहिए बस. दे आर कॉल्ड एज गुड्स. एनीथिंग विच इज अराउंड यू, okay, which you can feel, you can see, you can touch are called as goods. curtains है, AC है, कपड़े है, शूज है, मोबाइल फोन है, यूटेंसिल्स है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, सब कुछ गुड्स है, सब कुछ गुड्स है मेरे में. सोम सर में मिक्स मत करना. सोम सर तो बोले गुड्स अलग होता है, असेट अलग होता है, वो सोम सर का सब्जेक्ट है ना, उसमें समझो, उनको डाउट पूछो. मेरे में सब कुछ गुड्स है, जो आप टच कर सको, फील कर सको, देख सको, सब कुछ गुड्स, एवरीथिंग. जो भी आपके घर में जो भी सब कुछ दिखता है ना, वो सब गुड्स है. ठीक है, उसमें बिजनेस का कुछ आता ही नहीं है बीच में. एनीथिंग, बस है ना, तो बस गुड्स है, 2 व्हीलर है, गुड्स है, गाड़ी है, गुड्स है, फर्नीचर है, गुड्स है, मशीन है, गुड्स है, सब कुछ गुड्स है. एनीथिंग विच यू कैन टच, यू कैन काउंट, यू कैन फील, यू कैन सी इज गुड्स. दैट्स इट, सिंपल एंड स्वीट, खत्म. चलो देखते हैं व्हाट आर सर्विसेज. Services is, I'll tell you exactly, somewhat opposite to this one. Anything, actually thing नहीं लिखना चाहिए, वरना आप बोलो मैम थिंग है, सर्विस थिंग नहीं होता है, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट. ओके, इट्स नॉट प्रॉपर, बट आई जस्ट राइट. एनीथिंग विच इज इंटेंजिबल, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट टच इट. ठीक है, बट यू माइट बी एबल टू सी एंड फील. फील तो आप कर सकते हो फॉर श्योर. ये सी वाला है, वो माइट है. मैं समझाती हूँ. चलो, सर्विसेज. मुझे बताओ, आप अगर मेरे ट्यूशन में आते हैं, ऐसा सोचो, तो जो 3 घंटे मेरे आप ट्यूशन में आते हो, या अभी भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पूरा साल मैं आपको क्या देने वाली हूं? नॉलेज, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन. मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं, ठीक है, जिसके लिए आप मुझे पैसे देने वाले हो. तो मुझे बताओ, 3 घंटे अगर आप मेरे ट्यूशन में पढ़ के जाते हो, तो सबके हाथ में कोई डिब्बा विब्बा होता है? मैं हर रोज जब आपको घर भेजूंगी क्लास से, तो आपके घर में कोई आपके हाथ में कोई पार्सल या डिब्बा या ऐसा कुछ होता है? आंसर इज नो. तो आप किस चीज के मुझे पैसे दे रहे हो? मैं अगर आपको कुछ टेंजिबल चीज नहीं दे रही हूं, जो आप टच नहीं कर सकते हो, तो आप किस चीज के मुझे पैसे दे रहे हो? आप मुझे पैसे दे रहे हो सर्विसेज के, क्योंकि मेरी सर्विस इंटेंजिबल है. अब ध्यान से सुनना, कैसे इंटेंजिबल है? जो मैं पढ़ा रही हूं वो आप सुन सकते हो. आप मैं जो पढ़ा रही हूँ, ऐसा आपको फील होता है? यहां से देखो, ओ गया गया गया, आपके पास गया, ऐसा आपको दिखता है?
आप उसको टच कर सकते हो, एजुकेशन को टच कर सकते हो, नो। हाँ, आप बुक्स को टच कर सकते हो, बुक्स इज गुड्स, पर जो मैं अभी बोल रही हूँ वो आप सुन सकते हो, यू कैन फील इट, बट यू कैन सी इट एंड यू कैन नेवर एवर टच इट फॉर श्योर। चलो, टेलीविजन सेट, एग्जाम्पल नंबर 2। आपके घर पे टेलीविजन सेट है, वो आप टच कर सकते हो, परफेक्ट, तो वो गुड्स हो गया। पर उसके अंदर जो सीरियल्स आते हैं, ओके, तो हम क्या कहते हैं, एयरटेल वाले या आपके घर पे फॉर एग्जांपल GTPL का या जो भी केबल कनेक्शन है, वो केबल नेटवर्क, वो सर्विस प्रोवाइडर्स है, नहीं बोलते, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो जो केबल से आपको जो पिक्चर दिखता है या जो आप सीरियल्स देखते हो, वो इंटेंजिबल हो जाता है, यू कैन नॉट टच इट। पर मैंने ऑप्शन रखा है, यू माइट बी एबल टू सी इट एंड फील, तो श्योर फील तो होता ही है। चलो, आप कॉन्सर्ट देखने जाते हो, कॉन्सर्ट देखने जाते हो, कोई डांस का कॉन्सर्ट है, तो डांस का कॉन्सर्ट देखने जा रहे हो, तो वो जो डांसर्स स्टेज पे डांस कर रहे हैं ना, वो सर्विस दे रहे हैं आपको। कौन सी सर्विस दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट सर्विसेज। आप कॉन्सर्ट देखने गए, 2-3 घंटे मजा आया, थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ, एंटरटेनमेंट मिला आपको, तो वो जो डांस आप देख सकते हो उसको फील कर सकते हो कि हाँ अच्छा डांस किया, पर वो डांस को टच नहीं कर सकते। हाउ कैन यू टच डांस, हाउ कैन यू टच सिंगिंग, हाउ कैन यू टच टीचिंग। तो टीचर्स है, डांसर्स है, सिंगर्स है, डॉक्टर्स है, आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर्स है, ये सब कौन है, लॉयर्स है, ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स है। वो आपको क्या देंगे, सर्विस देंगे। आप लॉयर के पास जाओगे, उसको बोलोगे मेरा ये केस लड़ लो, केस है, ये है, वो आपका केस लड़ेगा, उसके लिए फीस लेगा ना। तो आपने उसको फीस क्यों दिया, क्योंकि उसने कोई आपको गुड्स नहीं दिए, उसने आपको सर्विस दी है, ठीक है। तो सर्टन पीपल गुड्स देखते हैं, बेचते हैं पैसे कमाने के लिए, कोई सर्विस बेचता है पैसे कमाने के लिए, बट बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, गुड्स एंड सर्विस। टेल मी वन थिंग, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, ठीक है, यू टेल मी वेदर इट्स गुड्स और वेदर इट इज सर्विसेज और वेदर इट इज बोथ, ठीक है। चलो, मुझे बताओ, अगर आप ग्रोसरी की दुकान में ब्रेड लेने जाते हो, तो वो जो ट्रांजैक्शन आपका होता है वो किस में आता है, ब्रेड किस में आएगा, मुझे बताओ। आप ब्रेड लेने जा रहे हो, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ वो क्या है, तो ब्रेड बन जाता है गुड्स। बट आप जो दुकान में गए, वो जो दुकान वाला है, वो जो ग्रोसरी वाला है, ठीक है, वो आपको सर्विस दे रहा है। वो सर्विस दे रहा है का मतलब है वो गुड्स रखता है अपने पास, पर वो प्रोड्यूसर नहीं है ना, वो प्रोड्यूसर से लेता है और आपको देता है, तो बीच में वो सर्विस देता है आपको, ठीक है। एनीथिंग, चलो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो वो रेस्टोरेंट में से आप बाहर निकलते हो तो आपको क्या मिला, गुड्स मिला या सर्विस मिला, दोनों मिला, दोनों। क्यों, क्योंकि आपने जो खाना खाया वो आप खाना टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ हो गया, तो वो खाना इज गुड्स। बट खाना में क्या, आपको डिश में ऐसे ही फ्लावर डाल दिया और फॉर एग्जांपल आपने अनियन टमाटर ऐसे रख के दे दिया आपको, नहीं, उसने किचन में आपका खाना प्रिपेयर किया, उसने एक रॉ मटेरियल को, सब्जी या चावल या आपने जो भी ऑर्डर किया है उसमें कन्वर्ट करके एक अच्छी डिश प्रेजेंट की आपको, तो वो हो जाता है सर्विस। इसके लिए कहते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सो रेस्टोरेंट में जाओगे तो क्या मिलेगा, दोनों मिलेगा, गुड्स भी मिलेगा, सर्विस भी मिलेगा। चलो, अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको क्या मिलता है, गुड्स मिलता है या सर्विस मिलता है, सर्विस मिलता है, ठीक है। वहां पे वो आपको सर्विस देते हैं, एजुकेशन की सर्विस देते हैं, जैसे मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको एजुकेशन की सर्विस दे रही हूँ। अच्छा, मैं अगर अनाउंस करूँ कि मैं सबको फुल स्केप बुक भी प्रोवाइड करूंगी, इफ आई अनाउंस, या स्कूल में से अनाउंसमेंट होता है, एवरी चाइल्ड इन द स्कूल विल गेट अ फुल स्केप बुक और अ स्कूल बैग, कैन आई से फुल स्केप बुक बिकम्स गुड्स, पढ़ाना बिकम्स सर्विस, ठीक है। तो ऐसा होता है। आप देखो, चलो डॉक्टर के पास गए, लास्ट एग्जांपल, डॉक्टर के पास गए, बीमार हो, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और प्रिस्क्रिप्शन लिख के आपको बोलेगा जाओ बाजू की दुकान में से दवा ले लो, तो डॉक्टर बोलेगा 200 रुपए, तो आपने किस चीज के डॉक्टर को 200 रुपए दिए, सर्विस। उसने देखा कि आपको क्या बीमारी है, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है आपके लिए, तो वो सर्विस हो गई। चलो, ऐसा कोई डॉक्टर है जो दवाई भी देगा और प्रिस्क्रिप्शन देगा, प्रिस्क्रिप्शन में आधी दवाई बाजू में से ले लो, आधी दवाई डॉक्टर ने दी, तो डॉक्टर ने दोनों दिया, डॉक्टर ने गुड्स भी दिया और सर्विस भी दिया।
सिंपल रख लो, कोई भी ऐसी चीज जो आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो उसको कहते हैं गुड्स। ऐसी कोई भी चीज जो आप टच नहीं कर सकते हैं और खाली फील कर सकते हो, फील तो कर ही सकते हो, कभी कभार देख भी सकते हो, तो देन इट इज कॉल्ड एज सर्विसेज। क्लियर विद दिस? आई एम गोइंग अहेड नाउ। आई जस्ट गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट टाइप्स ऑफ गुड्स। तो अब हम देखेंगे गुड्स में कितनी वैरायटीज होती है। प्लीज ये इकोनॉमिक्स वाला गुड्स है, अकाउंट्स के साथ मिक्स मत करना, ठीक है? ओके, पहला वाला तो मुझे लगता है बहुत बेकार है बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर। सो आई विल डिवाइड गुड्स इनटू वेरियस पार्ट्स। पहले हम करेंगे गुड्स अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस, तो एक्चुअली गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, मैं कर ही देती हूं। तो उसको कहेंगे टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए था। टेंजिबल गुड्स यानी गुड्स तो टेंजिबल ही होता है ना, अभी तो मैंने सिखाया गुड्स कभी इंटेंजिबल होता है क्या? इनटेंजिबल गुड्स होंगे तो क्या हो जाएगा? सर्विस हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डन दैट जस्ट 5 मिनट्स बैक, ठीक है? टेंजिबल गुड्स, गुड्स आर ऑलवेज टेंजिबल। तो एक्चुअली स्पीकिंग ये ऊपर का ही है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना, उसका ही वापस बाइफर्केशन दिया है टेक्स्ट बुक में, इसके लिए मैं करवा रही हूँ। So these are goods and these are services. मैं नीचे लिख देती हूँ so I get the entire board to write. चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम करते हैं goods and service according to value in exchange, okay? ये कल का टॉपिक था। value in exchange is what? price. प्राइस के हिसाब से हम गुड्स को डिवाइड करते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज के हिसाब से। तो दो कैटेगरीज बनता है, इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स, जो हम अभी पढ़ेंगे। यू कैन ऑल्सो डिवाइड गुड्स अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन, लाइफ कितना आप उसको, कितना लंबा गुड्स का लाइफ होता है, तो आप डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट्स में, ड्यूरेबल गुड्स, इट्स इजी, and perishable goods. You can also divide goods according to ownership. Don't worry, I'm just writing the headings. मैं सब कुछ explain करने वाली हूँ, खाली heading लिख दूँ फिर करते हैं। So इसमें आएगा private goods and public goods. आप गुड्स को यूज के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो, तो बनेगा कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, और यू कैन ऑल्सो से प्रोड्यूसर्स गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। चलो ये सारे हमको करने हैं एक एक करके 2-3 लेक्चर्स में। ये तो नॉर्मल है यार, टेंजिबल गुड्स यानी गुड्स, इनटेंजिबल गुड्स यानी सर्विसेज, तो दैट्स फाइन। चलो यहां से शुरू करते हैं। वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज कल हमने किया था ना, तो उसमें वैल्यू इन एक्सचेंज में हम 2 टाइप के गुड्स करेंगे, इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है? नाउ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में आपको थोड़ा समझाती हूँ, देन वी विल सी द स्किट, ओके? इकोनॉमिक गुड्स यानी ऐसे गुड्स जिसको बाय करने के लिए पैसे भरने पड़ते हैं, यू हैव टू पे फॉर इट, एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स आर दोज फॉर विच यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। स्किट देख लेते हैं, पहले स्किट देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू मोर व्हाट आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। स्किट में देखना कि 2 कैरेक्टर्स हैं, वो सेम चीज के लिए एक हो जाते हैं इकोनॉमिक गुड्स और वही गुड्स बन जाते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो have a look and let's see the skit. भैया मुझे बहुत पैसे चाहिए, मुझे पानी चाहिए। अच्छा बेटा, पानी की बॉटल में दे देता हूँ तुमको, ठीक है? 10 रुपए का ये बॉटल है। लेकिन अंदर पानी के थोड़ी पैसे होते हैं।
बेटा वो जो बारिश होती है ना, हाँ, ठीक है, बारिश होती है ना, हाँ, ऊपर नहीं, हो नहीं रही है, वो जो बारिश का पानी होता है ना वो मुफ्त में आता है, ठीक है। ये बॉटल का पानी है ना, उसके लिए आपको पैसे देने पड़े। नहीं चाहिए तो फिर 1 महीने का वेट करो, बारिश आएगी तब पी लेना, बाकी रहने दो। नहीं चाहिए चाहिए? ठीक है। ये लो 10 रुपए। नहीं, 10 रुपए ही चाहिए थे मुझे, इतना भी नहीं चाहिए। Rainwater harvesting involves either collecting the rainwater directly or recharging it to the ground to improve groundwater storage. And how does rainwater harvesting benefit us? It raises the groundwater level, checks rainwater flow, which prevents soil erosion, prevents rainwater pollution, and helps meet water demands during the dry season. And all of this can be accomplished with nothing more than house rooftops to collect the water and small PVC pipes to channelize the water into underground pits and sumps. Recharging groundwater is the modern version of rainwater harvesting. In this, pits, trenches and dug wells are constructed to collect water. The collected water then feeds and raises the level of groundwater. Did you know that rainwater harvesting is an ancient Indian tradition dating back to 4500 BC? Yes, in fact, it has been practiced for hundreds of years in Assam, Karnataka, Gujarat and Rajasthan. स्किट देखा? ओके, क्या देखा आपने स्किट में? एक छोटा बच्चा, बहुत प्यास लगी है उसको, वो एक दुकान में आता है और वाटर बॉटल, वो जो पानी का बिस्लरी का पानी होता है वो मांगता है, ठीक है। तो दुकान वाला ऑफ कोर्स उसके बोलेगा 10 रुपए पानी का बॉटल होता है ना, तो 10 रुपए मांगे। तो बच्चे ने क्या बोला कि अंकल बारिश का पानी तो फ्री होता है, आप क्यों पैसे मांग रहे हो? तो अंकल ने क्या बोला कि वो बारिश का पानी है और ये बिस्लरी का पूरा पैकेज्ड वाटर है, तो भाव तो लगेगा। आपने क्या देखा कि पानी दोनों में आ सकता है। सी, if it's rainwater, can I say it is directly coming from nature to the consumer? नेचर से कोई भी ऐसी चीज जो डायरेक्ट, सनलाइट हम गुड्स में नहीं गिन सकते, यू कैन नॉट टच सनलाइट, बट गिन लेते हैं, चलो। तो अगर सनलाइट है वो नेचर देता है और डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को मिलता है, बीच में कोई प्रोड्यूसर, रिटेलर, होलसेलर कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो वो फ्री होता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूं, मैंने क्या बोला है? इकोनॉमिक गुड्स, मैं लिख देती हूं, इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स विच कमांड्स अ प्राइस। कमांड्स का प्राइस का मतलब है वो बाय करने के लिए जेब में से पैसे निकालने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलेगा। सो इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स विच कमांड्स अ प्राइस, इट्स not free of cost. And non-economic goods are those goods, simple, which are free of cost. और आप लिख सकते हो which does not command a price. ठीक है? यानी tell me one thing, मैं पहले आपको समझाती हूँ, स्किट भी समझाती हूँ, पहले मैं समझा देती हूँ। आजकल के जमाने में इतना कंपटीशन है कि आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्री। इसके लिए तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे पढ़ो बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ाई करोगे ना उससे आपका करियर डिसाइड होगा, आपका करियर डिसाइड होगा, उससे आपकी इनकम डिसाइड होगी, पैसे। और आप जितने ज्यादा पैसे कमाओगे उतनी लाइफ में आप ज्यादा चीजें, आपकी लाइफ ज्यादा लग्जरियस होगी। क्योंकि बुरा लगे तो बुरा लगे, बट एक बात सही है कि लाइफ में पैसे बहुत जरूरी है। आप कुछ भी चीजें लेने जाओगे ना तो फ्री में नहीं मिलेगा, सब कुछ प्राइस टैग के साथ आता है आजकल के जमाने में। मैं क्यों आजकल बोल रही हूँ? पहले के जमाने में पॉपुलेशन कम था ना, तो पहले के जमाने में आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती थी, लाइक पानी रिवर में से आप ले लो, या आप वेल में से ले लो, या आप you use water, nobody used to charge anything, there was no government tax on water. Now things have changed, population have increased, demand इतना ज्यादा है, पानी बेचारा
पानी का सप्लाई हो रहा है बट हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि वो भी स्केर्सिटी में हो गया। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। आपको पता है, मैं आपको न्यूज बता दूं, 2-3 साल से देयर आर रूमर्स कि गवर्नमेंट अभी हमारे ऊपर वाटर टैक्स चार्ज करता है। आपके घर में जो भी आप नल ओपन करते हो और पानी आ जाता है ना, या कॉर्पोरेशन का पानी या जो भी पानी है, तो गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स ऑन दैट। ओके, तो गवर्नमेंट वाज डिसाइडिंग कि वो वेस्टर्न कल्चर जैसा करेंगे। आप फॉरेन जाओगे ना तो वहां पे पानी कितना टंकी में आता है वो डिसाइड नहीं करता कि आप कितना टैक्स पे करोगे। आप पानी कितना यूज करते हो ना, तो आपकी जो गटर होती है ना उसमें मीटर रखता है लिटरली। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर कैसा होता है, हर एक घर का अलग अलग बिल आता है ना, जिसमें ज्यादा एसी चलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, उसका बिल ज्यादा आएगा। अभी हम सब पानी का बिल सेम भरते हैं, बट दे आर प्लानिंग कि जो घर में ज्यादा लोग होंगे, बाथटब होगा, कोई स्विमिंग पूल वाले घर है, तो वो पानी ज्यादा यूज करते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ, और कम पानी यूज करो तो कम टैक्स। बट इन शॉर्ट पानी फ्री में नहीं है, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे मैम ओशन का पानी है, सी का वाटर है। हाँ, सी का वाटर है, यूज करो, जाओ पियो, पानी पियो, जाओ जाके। आप पी सकते हो क्या? वो पानी सॉल्टी वाटर है। वो सॉल्टी वाटर 99% यूज में नहीं आता है। वो आप पानी पीने में, कुकिंग में या बेदिंग में यूज नहीं कर सकते हो। वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट में यूज होता है बस। तो पानी, फ्रेश वाटर इज लेस नाउ, एंड बिकॉज ऑफ विच दे हैव चार्ज प्राइस। तो पानी के ऊपर प्राइस लग गया। रियल एस्टेट, लैंड, पहले क्या था, लोग कम थे, जमीन बहुत थी, तो भी लैंड वाज नेवर फ्री, बट प्राइस वाज लेस। अब धीरे धीरे लोग बढ़ गए, लोग बढ़ गए, लोग बढ़ गए, कहने से जमीन तो जितनी है उतनी ही रहने वाली है, तो प्राइस बढ़ गया। तो आजकल के जमाने में फ्री में, मैं सही में बोलूं क्या है, एक है सनलाइट। सो नॉन इकोनॉमिक गुड्स में आप ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हो। सनलाइट ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो नॉन इकोनॉमिक में। रेन वाटर लिख सकते हो नॉन इकोनॉमिक में, रेन वाटर यूज करोगे तो। या ज्यादा से ज्यादा हवा, ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं भरते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा सब इकोनॉमिक गुड्स आता है। आप कुछ भी ग्रोसरी लेने जाओ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, कपड़े, शूज, एवरीथिंग कम्स विथ अ प्राइस। सो इकोनॉमिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। कम या ज्यादा इट्स ओके, बट प्राइस पे करना पड़ेगा। नॉन इकोनॉमिक गुड्स ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नाउ मेनी पीपल कम अप विद डाउट। आप मुझे डाउट पूछ रहे हो, उसके पहले ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, मैम मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट दिया तो मुझे तो फ्री में पड़ा ना, तो वो तो मैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स में डाल सकता हूँ। नहीं डाल सकते हो। अगर आपके डैड आपको बर्थडे पे मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं तो वो आप बोलोगे मैम मैंने प्राइस पे नहीं किया। बट जैसे मैंने बोला था, इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट मी ऑलवेज। आपके डैड ने जहां से लिया तो आपके डैड ने तो प्राइस पे किया है ना। वो आपके डैड ने आपको गिफ्ट दी है, आपने पे नहीं किया, पर आपके डैड ने तो किया है, तो वो हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स में नहीं डाल सकते हैं। दे आर इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। तो गिफ्ट है, या बहुत सारे लोग कहते हैं मैम डोनेशंस है, ये सब हम कहाँ डालेंगे? दे आर ऑल इकोनॉमिक गुड्स बिकॉज समवन इज पेइंग इट। आपने पे नहीं किया तो इसका मतलब फ्री हो गया, ऐसा नहीं है। किसी ने तो पे किया है ना उसके लिए, तो वो इकोनॉमिक गुड्स में ही आता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना याद रखना, हम ह्यूमंस है ना बहुत सेल्फिश होते हैं। जहां जहां ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, देखना जहां जहां ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, वो फ्री नहीं होगा। बस इतना याद रखना। आजकल का नेचर का भी फ्री नहीं है। आप वुड लेने जाओगे, मैम वो तो फॉरेस्ट में होता है, तो आप 2-3 झाड़ काट के लेके आए और घर पे फर्नीचर बना, नहीं अलाउड है। आपको पकड़ लेंगे तो बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो पकड़ लेते हैं। तो नथिंग इज फ्री ना। नेचर से मिली हुई चीज भी आजकल तो फ्री नहीं है। तो जहां जहां ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है वो तो श्योरली इकोनॉमिक ही होगा, इसके लिए प्राइस भरना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा जो नेचर से आता है, सारी चीजें नहीं, गोल्ड भी नेचर से आता है, डायमंड भी नेचर से आता है, एल्यूमिनियम, स्टील, क्योंकि वो सब माइनिंग में से निकलता है ना, कोल, आप ये सब भी इकोनॉमिक नहीं आता है। नेचर से खाली आजकल सनलाइट फ्री है एंड एयर फ्री है,
वाटर भी नहीं डाल सकते इसमें तो आजकल. सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो कैन आई से जिसका सप्लाई अनलिमिटेड है, ये हमने कल भी किया था, याद है? जिसका सप्लाई अनलिमिटेड है, आजकल वही चीज नॉन इकोनॉमिक में आता है. नॉन इकोनॉमिक इज नथिंग बट वैल्यू इन एक्सचेंज इज जीरो. यू रिमेंबर यस्टरडे आई टोल्ड यू. तो सप्लाई अनलिमिटेड होना चाहिए, वरना सप्लाई ज्यादा होगा या कम होगा ना तो प्राइस में चेंज आएगा. प्राइस ज्यादा या कम होगा बट फ्री नहीं हो जाएगा. नथिंग इज फ्री. ठीक है. सो दैट दिस यू नीड टू टेक केयर ऑफ. अनदर थिंग, लास्ट वन, केस ऑन केस बेसिस पे अलग होता है. मैंने बोला एयर फ्री है ना, बट सब जगह पे नहीं. आप हिमालय पे जाओगे ना तो आपने देखा होगा जो क्लाइंबर्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं. आप देखना, अगर आप स्कूबा डाइविंग में जा रहे हो तो व्हेन यू गो इन स्कूबा डाइविंग यू विल सी दैट देयर इज अ ऑक्सीजन सिलेंडर व्हिच यू हैव टू टेक एंड दे चार्ज व्हाट 5,000 फॉर वन स्कूबा डाइव. क्यों आप पूछ सकते हो क्यों? पानी फ्री है, एयर फ्री है, आज हमने बोला सब फ्री है, तो आप किस चीज के पैसे ले रहे हो? पहले तो वो आपको स्कूबा डाइविंग पूरा सिखाते हैं, सर्विस दे रहे हैं ना, वो आपको एडवेंचर सर्विस दे रहे हैं. ऊपर से जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, ध्यान देना, और मैंने क्या बोला, जहां पे अनलिमिटेड होता है ना वहां फ्री होता है. तो ऑक्सीजन ऑन लैंड इज गुड इनफ थैंकफुली राइट नाउ. यू नेवर नो, 5-10 साल के बाद पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो मैं ये भी निकाल दूंगी शायद. ठीक है, हम मास्क पहन के घूमेंगे और समथिंग. ये वाला मास्क नहीं, ऑक्सीजन वाला. तो अगर आप स्कूबा डाइविंग में जा रहे हो तो पानी के अंदर ऑक्सीजन इज अ स्केर्सिटी, तो वहां पे प्राइस लगता है. चलो वेंटिलेटर पे रखते हैं, पता है, फिर पेशेंट्स को बोलते हैं ऑक्सीजन चढ़ाया है पेशेंट को, तो वो प्राइस लेते हैं. तो आप लोग ना ऑक्सीजन तो फ्री है, एयर फ्री है, आप किस चीज का प्राइस ले रहे हो? अरे पर वो स्पेशल होता है, वो ऑक्सीजन हवा में होता है पर वो क्लीन फॉर्म में डायरेक्टली उनको पंप लगा के चलाता है, तो वो चार्जेबल हो जाता है. तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ. केस ऑन केस बेसिस इट कैन शिफ्ट, बट राइट नाउ आई कैन से सनलाइट एंड एयर, नॉर्मल सनलाइट विद नॉर्मल एयर इज नॉन इकोनॉमिक गुड्स. उसके अलावा सब कुछ आजकल फ्री में नहीं आता है, प्राइस पे करना पड़ता है. तो दे आर इकोनॉमिक गुड्स. सिंपल. टेंजिबल इज anything which you can touch is goods. Intangible which you can't touch is service. Anything for which you have to pay a price, पैसे भरने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक. ऐसी कोई भी चीज जो फ्री में मिलती है, नॉन इकोनॉमिक. So I'll stop here for today. कल से मैं ये चार्ट कंटिन्यू करूंगी, आगे हम और डिटेल में देखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स को. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. हैशटैग घर बैठे पढ़ो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड प्लीज कीप a lot of check on your mental health and your physical health. Thank you so much.